नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। त्योहार हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। हम सभी के लिए त्योहार का महत्व इसलिए है क्योंकि ये अपने साथ ढेरों सारी खुशियां लेकर आते हैं और दिवाली का पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। यह दीपों का पर्व होता है। दीपावली का त्योहार हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन यानी कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री राम 14 साल वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। एक अन्य धार्मिक मान्यता है इस तिथि को माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इस कारण से घर पर उत्तम मुहूर्त में माँ लक्ष्मी, गणेश और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा से धन, दौलत, सुख, संतान आदि में वृद्धि होती है। भगवान कुबेर देव स्थिर धन प्रदान करते हैं और गणेश जी की कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास है दीपावली में, क्या रहेगा शुभ मुहूर्त और क्यों हमें इतनी खुशियां देता है ये पर्व। आज देश विदेशों में बड़े ही धूमधाम के साथ दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। इस बार दीपावली बहुत ही शुभ योग में मनाई जाएगी। दिवाली पर 5 तरह के राजयोगों का निर्माण होगा, इसलिए इस बार की दिवाली बहुत ही खास रहने वाली है। दिवाली पर घरों में दिए जलाने और रोशनी करने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा दिवाली की शाम और रात के प्रहर में माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार दिवाली का त्योहार और माँ लक्ष्मी की पूजा कार्तिक माह के अमावस्या तिथि पर प्रदोष काल और स्थिर लग्न किया जाता है। इस बार दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजन के लिए 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे। आइए आपको बताते हैं दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के लिए कौन सा और कितने बजे का पूजा का मुहूर्त रहेगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार अमावस्या तिथि 12 नवंबर को दोपहर 2:44 से शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन यानी 13 नवंबर सोमवार को दोपहर 2:56 तक खत्म हो जाएगी। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा हमेशा अमावस्या तिथि के प्रदोष काल में मनाई जाती है। इस कारण से 12 नवंबर को प्रदोष काल में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होगी। इस वर्ष 12 नवंबर को दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा के 2 शुभ मुहूर्त होंगे। पहला शुभ मुहूर्त शाम के समय यानी प्रदोष काल में मिलेगा, जबकि दूसरा शुभ मुहूर्त निशीत काल में होगा। प्रदोष काल की मुहूर्त की बात करें तो प्रदोष काल 12 नवंबर 2023 शाम 5:11 से 7:39 तक। अगर वृश्चिक काल यानी स्थिर लग्न की बात करें तो शाम 5:22 से लेकर शाम 7:19 तक रहेगा। इसी के साथ हम बात करते हैं निशित काल का शुभ पूजा मुहूर्त। दिवाली की रात को महालक्ष्मी पूजा के लिए यह निशित काल मुहूर्त भी अच्छा माना जाता है। निशीत काल मुहूर्त 11:39 से रात्रि 12:30 तक रहेगा, जिसकी अवधि लगभग 52 मिनट की होगी। इसके अलावा इस बार दिवाली पर आयुष्मान और सौभाग्य योग भी बन रहे हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सौभाग्य योग को बहुत ही शुभ और मंगलकारी योग माना जाता है। इस योग में दिवाली पूजा और शुभ कार्य करने पर भाग्य में वृद्धि और सुख समृद्धि आती है। सौभाग्य योग की बात करें तो 12 नवंबर को शाम 4:25 से 13 नवंबर को दोपहर 3:23 तक है। और आयुष्मान योग की बात करें तो 12 नवंबर को सुबह से शाम 4:25 तक है। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष व उल्लास से मनाते हैं। भारतीयों का यह विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होगी और असत्य का नाश होगा। दीपावली स्वच्छता एवं प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोगन, सफेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी स्वच्छ कर सजाते हैं। बाजारों में,
गलियों को भी स्वर्णिम झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब स्वच्छ और सजे दिखते हैं। दिवाली क्या है और इसे प्रकाश पर्व क्यों कहा जाता है? दिवाली प्रकाश पर्व या प्रकाश का त्योहार है। हमारे देखने के साधन यानी हमारी आंखों की बनावट के कारण ही इंसान के जीवन में प्रकाश का इतना महत्व है। बाकी प्राणियों के लिए प्रकाश का मतलब उनका टिके रहना ही है, पर मनुष्य के लिए प्रकाश सिर्फ देखने या दिखने की बात नहीं है। प्रकाश का आना हमारे जीवन में एक नई शुरुआत का सूचक होता है और उससे भी ज्यादा ये हमें स्पष्टता देता है। ज्यादातर प्राणी अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के हिसाब से जीते हैं, जिसकी वजह से क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में उन्हें ज्यादा उलझन नहीं होती। एक छोटा बाघ कभी बैठे बैठे ये सोचता है क्या मैं अच्छा बाघ बनूंगा या बस कोई पालतू बिल्ली बनकर ही रह जाऊंगा? वो बस अगर अच्छी तरह खाता है तो वह अच्छा बाघ ही बनेगा। आपका जन्म एक इंसान के रूप में हुआ है, पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है और उसके बाद भी आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ हैं। हाँ, किसी की तुलना करते हुए आपको लग सकता है कि आप उससे बेहतर है, पर अपने आप में आप कहाँ हैं, कैसे हैं, आप नहीं जान सकते। मनुष्य की बुद्धिमानी कुछ ऐसी ही होती है कि अगर आप उसे सही ढंग से संगठित नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते, तो जिन प्राणियों के मस्तिष्क आपके मस्तिष्क के लाखवें भाग के बराबर भी नहीं है, उनकी तुलना में आपको जबरदस्त दुख होता है। बहुत ज्यादा उलझन होगी क्योंकि वे सभी प्राणी हर बात में बहुत स्पष्ट होते हैं। जैसे इंसान नहीं होते, एक केचुआ और कोई कीड़ा भी आसानी से जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, पर इंसान को ये बात पता नहीं होती। ये बुद्धिमानी ही हमें उलझन में डालती है। हमारी बुद्धि की काबिलियत की वजह से ही हम हमेशा संघर्ष की अवस्था में रहते हैं। एक केचुआ, कोई कीड़ा भी आसानी से जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं, पर इंसान को ये पता नहीं होता। ये बुद्धिमानी ही हमें उलझन में डालती है। हमारी बुद्धि की काबिलियत की वजह से ही हम हमेशा संघर्ष की अवस्था में रहते हैं। बुद्धिमानी एक जबरदस्त संभावना होने के बजाय बहुत सारे लोगों के लिए समस्या बन जाती है। वे अपनी तकलीफों को अलग अलग नाम दे सकते हैं, जैसे तनाव, चिंता, अवसाद, पागलपन या दुख, पर मूल रूप से इसका मतलब यही है कि उनकी बुद्धिमानी ही उनके खिलाफ काम करती है। अगर आप किसी और के द्वारा आपको कोई तकलीफ दिए बिना अपने आप से दुखी हो रहते हो, तो इसका मतलब यही है कि आपकी बुद्धिमानी आपके खिलाफ काम कर रही है। इंसान के अस्तित्व का ये स्वभाव होने की वजह से स्पष्टता ही सबसे ज्यादा अहम बात है, इसलिए प्रकाश महत्वपूर्ण है। प्रकाश का मतलब है स्पष्टता। दिवाली का त्योहार भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्पष्टता को समर्पित है, जो आपके अंदर की अस्पष्टता, उलझनों को दूर करने की प्रेरणा देता है। अब आपको बताते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। ऐतिहासिक रूप से ये वो दिन है जब कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। उसका मूल नाम नरकासुर नहीं था, पर वो लोगों के जीवन को यातना देकर नरक बना देता था और इसलिए लोग उसे नरकासुर कहने लगे। जो दूसरों को दुख, तकलीफ, नरक दे वो नरकासुर है। जब कृष्ण ने इस यातना देने वाले की प्रक्रिया का अंत कर दिया तो लोगों ने हर घर में दिए जलाकर उत्सव मनाया। नरकासुर को मारने की घटना तो खैर बहुत बाद में हुई, पर इस दिन के आसपास के समय में दिए जलाने की परंपरा और संस्कृति 12 से 1500 साल पुरानी है। लोगों ने ये समझ लिया था कि साल के इस समय में उनके जीवन में एक तरह की जड़ता आ जाती है। तो विचार ऐसा था कि अगर आप एक दिए, एक पटाखे की तरह पूरी तरह से जीवंत, सक्रिय नहीं है, तो अपने आसपास दिए और पटाखे जलाने से आप कुछ तो जाग जाएंगे। यही वजह है कि नरक चतुर्दशी के दिन सुबह 4 बजे से ही पटाखे जलाए जाते हैं, जिससे हर कोई जाग जाए, जीवंत हो जाए। दिवाली एक प्रतीक है जड़ता को मिटाने का, क्योंकि जड़ता ही नरक का स्रोत है। जब आप में जड़ता आ जाती है तो आप नरक नहीं जाते बल्कि नरक हो जाते हैं।
दिवाली एक त्योहार जरूर है, पर महत्वपूर्ण चीज है जड़ता को मिटाना। जीवन समय और ऊर्जा का खेल है। आपके पास एक खास मात्रा में समय है और एक खास मात्रा में ऊर्जा है। आप चाहे बीमार हो या स्वस्थ, आलस में पड़े हो या पूरी तरह व्यस्त हो, समय तो गुजर ही जाता है। समय हम सभी के लिए एक ही गति से चलता है, कोई इसे धीमा या तेज नहीं कर सकता है। आप खुशी में हो या दुख में हो, इससे आपका समय का अनुभव अलग अलग होता है। आप अगर उल्लासित है तो 24 घंटे भी एक पल में गुजर जाते हैं ऐसा लगता है, और अगर आप अवसाद में हैं तो 24 घंटे युग की तरह लगेंगे। अगर आप मजे में हैं तो जीवन बहुत ही छोटा लगता है एक इंसान में जिस तरह की क्षमता है। अगर आप 100 साल भी जीते हैं तो भी ये सभी साल बहुत जल्दी गुजर जाने वाले लगेंगे। पर अगर आप में जड़ता आ गई तो ऐसा लगेगा जैसे समय गुजर ही नहीं रहा है। जब लोग दुखी होते हैं तब मनोरंजन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, पर जब वे खुश होते हैं तो मनोरंजन की कोई जरूरत नहीं होती है और उनके पास इसके लिए समय ही नहीं होता। आपकी खुशी आपका सारा समय ले लेती है। ऐसे में आप सुबह उठते हैं और इससे पहले कि आपको कुछ पता भी चले रात हो जाती है। जब आप खुश हैं तो आप वो सब करेंगे जो आप कर सकते हैं। जब भी आप दुखी होते हो तो आप हर चीज टालना चाहते हो। जड़ता आने पर जिंदगी बहुत लंबी लगती है। दिवाली एक प्रतीक है जड़ता को मिटाने का, क्योंकि जड़ता ही नरक का स्रोत है। जब आप में जड़ता आ जाती है तो आप नरक नहीं जाते, नरक ही हो जाते हैं। डर, नफरत, ईर्ष्या और गुस्से में आप एक नरकासुर बन जाते हैं। इन्हें दूर किया जाए तो एक नया प्रकाश चमकता है। दिवाली के दिन हर शहर, कस्बा और गांव हजारों दिए से, रोशनियों से जगमगा उठता है। पर ये उत्सव सिर्फ बाहर के दिए जलाने के लिए नहीं है, बल्कि अंदरूनी प्रकाश आना जरूरी है। प्रकाश का अर्थ है स्पष्टता। बिना स्पष्टता के आपके पास दूसरों जो भी गुण हो वो आपके लिए कोई उपहार नहीं होंगे, बल्कि बाधाएं बन जाएंगे, क्योंकि बिना स्पष्टता के विश्वास भी विपत्ति है। और आज तो सारी दुनिया में बहुत सारा काम बिना स्पष्टता के ही होता है। एक दिन एक शहर में एक नया नवेला पुलिस सिपाही अपने एक अनुभवी साथी के साथ पहली बार ही गाड़ी चला रहा था। तभी उन्हें रेडियो पर संदेश मिला कि किसी गली में बहुत से लोगों का समूह इकट्ठा हो गया है। तो इन्हें आदेश मिला उन्हें जाकर बिखराए, उससे भीड़ जमा न हो। वे वहां पहुंचे और इन्हें एक कोने में बहुत से लोग इकट्ठा हुए दिखाई दिए। जब वे वहां पहुंचे तो उस नए पुलिस वाले ने बहुत ही उत्साहित होकर कार का शीशा नीचे किया और चिल्लाया, ये तुम सब चलो, हटो वहां से, जाओ। लोग एक दूसरे की ओर उलझन भरी नजरों से देखने लगे। तब वो और जोरों से चिल्लाए, अरे क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? मैंने तुम लोगों से वहां से हटने को कहा। तब वे लोग वहां से चले गए। अपने पहले आधिकारिक कामकाज में अपनी सफलता पर खुश होते हुए उसने अपनी अनुभवी साथी से पूछा, क्यों, मैंने अच्छा काम किया ना? वो बोला, हाँ, कुछ खराब नहीं किया, क्योंकि वो एक बस स्टॉप है। भारतीय संस्कृति में एक समय ऐसा था जब साल के हर दिन कोई ना कोई उत्सव होता था। साल में 365 त्योहार। इसके पीछे का विचार यही था कि हम सारे जीवन को एक उत्सव ही बना दे। अब तो बस 30 या 40 त्योहार ही बचे हैं और हम इन्हें भी नहीं मना पाते, क्योंकि हर रोज ऑफिस जाना या कोई और कुछ ना कुछ काम करना होता है। तो साल में लोग बस 8 से 10 उत्सव मना पाते हैं। हम अगर इसे ऐसे ही चलने देंगे तो अगली पीढ़ी के पास कोई त्योहार ही नहीं होगा। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि पर्व, त्योहार, उत्सव क्या होता है। वे बस कमाएंगे और खाएंगे, कमाएंगे और खाएंगे, बस यही करते हुए जीवन बिताएंगे। बहुत सारे लोगों की ये स्थिति आ चुकी है। त्योहार का मतलब बस यही रह गया है कि आपको काम से छुट्टी है और आप सुबह नहीं बल्कि दोपहर में उठते हैं। फिर आप रोज की मुकाबले ज्यादा ही खाते हैं, सिनेमा देखते हैं या घर पर टीवी देखते हैं। ऐसे लोग तभी नाच गा सकते हैं जब वे बाहरी उत्तेजक पदार्थ ले ले, नहीं तो ये लोग नाच गा भी नहीं सकते। पहले ऐसा नहीं था। त्योहार का मतलब था कि सारा गांव एक जगह इकट्ठा होता था और लोग एक बड़ा उत्सव मनाते थे। त्योहार के दिन लोग सुबह 4 बजे उठते थे और सारे घर में बहुत सारी चीजें बड़ी सक्रियता के साथ होती थी। ये संस्कृति वापस लाने के लिए ईशा साल में
4 महत्वपूर्ण त्योहार मनाते हैं: पोंगल या मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, दशहरा और दिवाली। हर त्योहार को महत्व दीजिए और हर त्योहार में खुश रहिए। अगर आप हर चीज को एक उत्सव मनाने के ढंग से करते हैं तो आप जीवन में बिना गंभीर हुए पूरी तरह से शामिल होना सीख लेते हैं। अभी तो ज्यादातर लोगों के साथ समस्या ये है कि अगर उन्हें लगता है कि कोई चीज बहुत महत्वपूर्ण है तो वे ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। जो चीज महत्वपूर्ण नहीं लगती है उसके लिए वे लापरवाह रहते हैं और इसके साथ ही जरूरी लगाव नहीं रखते। जब कोई कहता है कि वो बहुत गंभीर हालत में है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका अंत नजदीक है। दुनिया में बहुत सारे लोग गंभीर हालत में होते हैं। उनके लिए अब अगर कोई चीज अहम हो सकती है तो वो बस एक ही है जिसके लिए वो इतने गंभीर है। बाकी सब चीजें ऐसे ही निकल जाएगी, क्योंकि जो चीजें उन्हें गंभीर या अहम नहीं लगती उसके लिए उन्हें कोई लगाव नहीं होता, वे उसके साथ शामिल नहीं होते। यही सबसे बड़ी समस्या है। हर चीज को बिना गंभीर हुए पर पूरी तरह शामिल होकर देना, ऐसे जैसे कोई खेल चल रहा हो। यही जीवन है कि हमारी संस्कृति में जीवन के सभी पहलुओं को एक उत्सव की तरह हम हाथ में लेते हैं, जिससे आप ये बात न भूले कि दिवाली के पीछे का विचार भी यही है। ये उत्सव मनाने का पहलू आपके जीवन में आए।